सांबा के रामगढ़ सेक्टर में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पिस्टल, गोला बारूद की खेप बरामद की गई है। ड्रोन के जरिए खेप गिराए जाने का संदेह लगाया जा रहा है। तो देखिए, लगातार सर्च ऑपरेशन जो है जवानों को वहां पर देखा जा रहा है और ऐसे में बड़ी खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि सांबा से बड़ी खेप हथियारों की बरामद की गई है। सांबा से हथियारों की बड़ी खेप बरामद की गई है और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ये हथियार जो है यहाँ पर ड्रोन के जरिए पहुंचाए गए हों और ड्रोन के जरिए आतंकवादियों तक इन हथियारों को पहुंचाए जाने की ये कोशिश हो, जिससे कि आतंकवादियों को यहाँ पर जो छिपे हुए हैं उनको मदद मिल सके। सांभा से हथियारों की खेप बरामद की गई है और बड़ी कामयाबी ये सुरक्षा बलों को लगी है। इसमें गोला बारूद शामिल है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी आशिक वीर हमारे साथ हैं। आशिक, देखिए, सांभा से हथियारों की खेप बरामद की गई है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो बारूद की खेप है, हथियारों की जो खेप है, ये ड्रोन के जरिए यहाँ पहुंचाई गई हो। हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात करें सांबा सेक्टर की, जो कि एलओसी से बिल्कुल करीब पड़ता है, यहाँ पर एसओजी को एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ हथियारों की खेप जो है यहाँ से गुजरी, जिसके बाद वहाँ पर नाका लगाया गया और इस खेप को जो है बरामद किया गया। फिलहाल इसमें से बताया जा रहा है कुछ पिस्टल्स और ग्रेनेड, यानी काफी भारी मिकदार में असला और गोला बारूद इस खेप से बरामद हुआ है। और ये भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि इन वेपन्स को जो है, ये जो तमाम गोला बारूद इसमें, इसको ड्रोन के जरिए से जो है वहां पर भेजा गया है। अब कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि जो इस खेप के साथ लोग जुड़े हुए थे, जिन्होंने इस खेप को उनकी भी गिरफ्तारी होने वाली है। फिलहाल आपको बता दें कि सांबा, ये जो कि पाकिस्तान बॉर्डर के साथ में लगता है ये सेक्टर, और यहाँ पर रामगढ़ के इलाके में ये खेप को जो है पकड़ा गया है। फिलहाल आपको बता दें कि काफी असला और गोला बारूद यहाँ से बरामद हुआ है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जम्मू कश्मीर के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने ये जो है इस कामयाबी को जो है लिया है। फिलहाल ओवरऑल अगर हम जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सिनेरियो की बात करें तो लगातार इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। चाहे हम घुसपैठ की कोशिशों को देखें, चाहे जम्मू सेक्टर हो या कश्मीर घाटी के जितने भी एलओसी सीमावर्ती इलाके हैं, यहाँ पर भी घुसपैठ की कोशिशें लगातार हो रही है। और ड्रोन के जरिए वेपन्स को इस तरह पाकिस्तान से कश्मीर की तरफ भेजना, ये भी एक सबसे बड़ा कंसर्न है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। और फिलहाल अगर हम आज की बात करें तो एसओजी, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस की एक विंग होती है, ऑपरेशनल विंग, इनको ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ वेपन्स जो है वो यहाँ लाए जा रहे हैं और फिलहाल इन वेपन्स को जो है रिकवर किया गया है। जी ठीक है आशिक, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जो खेप बरामद हुई है, जिसमें जिस तरह के हथियार बरामद किए गए हैं, वो किस तरह के हथियार हैं? क्या उनसे और कुछ जानकारी निकल पाई है? जिस तरीके की सामग्री उस पूरे खेप में बरामद हुई है। देखिए, फिलहाल की अगर हम बात करें, इसमें कुछ पिस्टल्स और कुछ हैंड ग्रेनेड्स ये बरामद हुए हैं। और फिलहाल कई सारे लोगों की गिरफ्तारी भी इसमें अमल में लाई गई है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और आगे चल के ये भी पता चलेगा कि कौन कौन से लोग और भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि इस खेप की जब बात आती है, इसको कहाँ ले जाना था, रामगढ़ रामगढ़ जो है एरिया, वहां पर इसको पकड़ा गया है और इसके साथ और लोग भी थे। और आगे ये किसको डिलीवर करने वाले थे, यानी अब सिक्योरिटी एजेंसियां इस पर लगी हुई है, जिसमें फिलहाल जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और ओवरऑल अगर हम देखें सिनेरियो, जो कि सिक्योरिटी लिहाज से फिलहाल बढ़ा दिया गया है, लगातार अगर हम देखें चौकसी बरती जा रही है। चाहे बॉर्डर की अगर हम बात करें, वहां पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट रखी गई है ताकि इस तरह के इंसिडेंट्स को रोका जा सके। फिलहाल अगर हम आज की बात करें तो लगातार चेक पॉइंट्स ऐसे कायम किए गए हैं जहां पर इस तरह के लोगों को जो है चेक किया जाता है। इनकी हर एक चीज को चेक किया जाता है, गाड़ियों की चेकिंग अमल में लाई जाती है। यानी काफी सारे एक्स्ट्रा चेक पॉइंट्स जो है कायम किए गए हैं, चाहे सीमावर्ती इलाके हो या ओवरऑल जम्मू कश्मीर के इलाकों की बात करें। जी ठीक है आशिक, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कुछ लोगों को इसमें जो है गिरफ्तार किया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, कुछ गिरफ्तारियां इसमें बाकी है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनका क्या कुछ रोल इसमें बताया जा रहा है और कौन ये लोग हैं, कहाँ से इनकी गिरफ्तारी हुई है, किस तरीके से इनकी गिरफ्तारियां की गई हैं? देखिए, फिलहाल अगर हम बात करें, जो जिन लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, एक तो जो गाड़ी में इन वेपन्स को ले जा रहा था, एक तो उसकी गिरफ्तारी लाई गई है। साथ साथ अगर हम रोल की बात करें, ओवरऑल फिलहाल इन्वेस्टिगेटिव मैटर है, इनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन
ओवरऑल अगर हम देखें तो ऐसे लोग सिर्फ डिलीवरी के लिए होते हैं। ये लोग डिलीवर करते किसी भी शख्स को वो बोलते हैं कि इस तरह आपकी गाड़ी में ये सामान रखा जाएगा, आपको ये यहाँ पहुँचाना है। फिलहाल इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आगे जाके ये पता चलेगा कि इनको ये डिलीवर जो भी कच्चा गोला बारूद है, ये कहाँ पर डिलीवर करना था। फिलहाल एक शख्स की गिरफ्तारी इसमें लाई गई है, जिससे पूछताछ पुलिस कर रही है और आगे जाके ये पता चलेगा कि कौन-कौन से लोग जो है इसमें इन्वॉल्व रहे हैं और ठीक है, वाक़ई तौर पर ठीक है ये जो आशिक। खेप ठीक है आशिक, आएंगे आपके पास। हमारे सहयोगी अजय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय देखिए, सांबा से हथियारों की बड़ी खेप बरामद की गई है और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ड्रोन के जरिए इन्हें पहुंचाया गया हो। यहाँ पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी पूरे मामले में हुई है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो सांबा का एरिया है वो पूरा एरिया कैसा है जहाँ से इस खेप को बरामद किया गया है, और कहाँ तक ये खेप पहुंचाई जा सकती थी अगर सुरक्षा बलों के हाथों ये नहीं लगती तो? हाँ, देखिए मैं आपको बताऊं कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ड्रोन के जरिए हथियारों को जम्मू कश्मीर में लाने के प्रयास जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं और इसी के लेकर सुरक्षा बलों की खास तैयारी रहती है। बीती शाम भी सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिला कि इस इलाके में ड्रोन ड्रॉपिंग जो है वो हो सकती है, क्योंकि कई इंटेलिजेंस एजेंसीज और जो अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स है उसकी मदद से पाकिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से होने वाली हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो रामगढ़ का इलाका पड़ता है, जो सांबा सेक्टर में, ये इलाका जो है ये पूरा का पूरा एक प्लेन इलाका है और दूसरी तरफ यहाँ से बिल्कुल, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो ऐसे में जीरो लाइन के दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना की चौकियां हैं, कई गांव हैं और इन इलाकों में कई दिनों से बड़ी हरकत देखी जा रही थी। और बीती रात जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जब इस इलाके में जो है वो डिप्लॉयमेंट की, वहां पर सतर्कता से, चौकसी से वो निगरानी की जा रही थी, तो अचानक एक ड्रोन जो है वो हवा में दिखाई दिया, जिसके तुरंत बाद जो है सुरक्षा बल अलर्ट हो गए और उसी के बाद जब ये तलाशी अभियान शुरू किया गया तो वहां से हथियारों का जखीरा मिला है, जिसमें पिस्टल्स और एम्यूनिशन जो है वो शामिल हैं। ये पहला वाकया नहीं है जब इस तरह की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हों कि सरहद पार से हथियारों का जखीरा इस तरफ भेजा जाए और उसके बाद वो हथियार जो है वो अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए आतंकियों तक पहुंच सके। दरअसल जम्मू कश्मीर में जो आतंकी सक्रिय हैं, इन आतंकियों के पास जब हथियारों की कमी हो जाती है तो सरहद पार से ड्रोन के जरिए हथियारों को पाकिस्तान भेजने का जो है वो प्रयास करता है। सुरक्षा बलों ने कई बार इस तरह की कई कंसाइनमेंट को जो है वो पकड़ा है और इस बार भी जैसे ही ड्रोन की कंसाइनमेंट जो है इस इलाके में देखी गई तो तुरंत जो है उसे रिकवर कर लिया गया है। अब इस पे जांच ये की जा रही है कि कौन ऐसा यहाँ पर टाउट होगा, कौन ऐसा ओवरग्राउंड वर्कर होगा जिसकी मंशा, जिसकी मदद से इस वेपन को जो है वो आगे जो है अपनी मंजिल तक पहुंचाना था। आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय में जो आतंकी घटनाएं हुई हैं कठुआ में या फिर बसंतगढ़ जो उधमपुर का इलाका पड़ता है, डोडा किश्तवाड़ में, वो आतंकी जो इस इलाके में पहुंचे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कठुआ और सांबा या फिर पंजाब सेक्टर से घुसपैठ करके इस इलाके तक पहुंचे थे। तो ऐसे में सेना, बीएसएफ जो है, जम्मू कश्मीर पुलिस से ये लगातार सतर्क है और पिछली बार जब लियाकत नाम का एक शख्स पकड़ा गया था, लतीफ को पकड़ा गया था, तो उस वक्त भी जो है जांच में ये पाया गया कि उसने बताया कि वो लगभग दर्जन भर से ज्यादा जो आतंकी हैं जो घुसपैठ करके आए थे उन्हें इस इलाके से अलग अलग इलाकों में पहुंचा चुका है। तो ड्रोन के लिए भी कहीं ना कहीं ओवरग्राउंड वर्कर का जो नेटवर्क पाकिस्तान का है वो यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है और उसकी मदद से इन हथियारों को जो है अपने अगली डेस्टिनेशन, जो कि आतंकियों के ठिकाने हो सकते हैं, वहां पहुंचाना था। मगर अब इसको रिकवर कर लिया गया है तो जम्मू कश्मीर पुलिस अब आगे इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि कैसे इन हथियारों को जो है यहाँ पे पहुंचाया गया और आगे जो है इनको कहां पहुंचाने की मंशा थी। तो कहीं ना कहीं आगे जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है सुरक्षा बलों की, ये बताती है कि कैसे इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सेना हो, वो लगातार सतर्क हैं। और यही वजह है कि पिछले कुछ समय में आप देखें तो लगातार आतंकियों की मुठभेड़ें ज्यादा हुई हैं, यानी कि आतंकियों को मार गिराने का सिलसिला तेज हुआ है। चाहे वो बारामूला, कुपवाड़ा की बात की जाए, वहां पर भी घुसपैठ के 2 प्रयास हुए थे जिनमें 3 आतंकी मारे गए। इसी तरह से हमने देखा कि कैसे असर में एक आतंकी को मार गिराया था सुरक्षा बलों ने और लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो तेज किए गए हैं।
बिल्कुल बिल्कुल अजय, आपने बिल्कुल सही कहा कि नापाक इरादे यहाँ पर आतंकियों के लगातार देखे जा रहे हैं। उसी तरीके से सेना बल जो है इन इरादों को ध्वस्त भी लगातार करती जा रही है। जो नेटवर्क अंदर सक्रिय है, जो सामान को इधर से उधर पहुंचा रहा है, और वो नेटवर्क जो पूरी तरह से लोगों को इधर से उधर इन आतंकियों की मदद में जुटा हुआ है, सबसे पहले उस नेटवर्क का भंडाफोड़ होना, उसको ध्वस्त करना काफी जरूरी हो जाता है। सांभा में जिस इलाके में ये सब कुछ हासिल हुआ है, उसके आसपास का जो इलाका है वो कितना संवेदनशील बताया जाता है अजय? देखिए, अगर आपको याद होगा तो कुछ समय पहले ही हीरानगर में 2 आतंकियों को मार गिराया था सुरक्षा बलों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस को जब इनपुट मिला था। दरअसल ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके से पिछले कुछ समय में घुसपैठ के प्रयास जो हैं वो तेज हुए हैं। हीरानगर में मारे गए आतंकी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ करके आए थे। इस चीज की लगातार इनपुट जो है वो सुरक्षा बलों को मिली है। उसके बाद अगर आप देखें तो लगभग 40 से 45 आतंकी जो हैं ये डोडा, किश्तवाड़, कठुआ, उधमपुर के इलाके में सक्रिय हैं। ये आतंकी भी इस इलाके से घुसपैठ करके आए होंगे, इस चीज का अंदेशा है। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ और जो जम्मू कश्मीर पुलिस की जो बॉर्डर चौकियां हैं उनको सतर्क किया गया है। खासतौर पे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो जम्मू कश्मीर पुलिस का है और खास तौर पे जो एडीजीपी जम्मू है इस वक्त और डीजीपी हैं, उनकी निगरानी में जो है इन ऑपरेशंस को बड़े बेहतर तरीके से चलाया जा रहा है। और मकसद बड़ा साफ है कि किसी भी तरीके से नापाक इरादे जो पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर में आतंकियों को घुसपैठ करवाने के हैं उनको नाकाम करना है, क्योंकि जो जानकारियां हैं लगभग 100 से 150 आतंकी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में सक्रिय हैं। और इन आतंकियों को पाकिस्तानी सेना के साथ खासतौर पे ट्रेनिंग दी गई है और मकसद इनका बड़ा साफ है पाकिस्तान का कि इनको जम्मू कश्मीर में दाखिल करना है। अगर आप देखें तो जो आतंकी इस वक्त घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में पहुंच रहे हैं उनकी जो ट्रेनिंग है वो अलग तरह की ट्रेनिंग उनको दी गई है। तो जो साफ दर्शाती है कि इन आतंकियों को पाकिस्तानी सेना जो है वो ट्रेनिंग देती है। उनके स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो रहते हैं, स्पेशल फोर्सेस के जवान, उनके साथ ट्रेन किया जाता है और उसी तरह से इनको अत्याधुनिक हथियारों से भी लैस किया गया है। और जब हथियारों की कमी हो जाती है तो सरहद पार से ड्रोन के जरिए हथियारों को यहाँ ड्रॉप करने की कोशिशें जो है वो पाकिस्तान कर रहा है और उसे नाकाम करने के लिए लगातार जम्मू कश्मीर के जांबाज जो हैं और वो लगातार बीएसएफ के जवान वो लगातार जो है वो डटे हुए हैं। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। आशिक, आपका भी शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए।